एवं सभी महाविद्याओं के आविर्भूत होने का मूल स्रोत क्या है? इस सृष्टि की जो सर्वोच्च ज्ञात महाशक्ति है, इसको गुप्त गायत्री कहा गया है और यह अत्यंत गहन व गुह्य विद्या है। इसके प्रत्येक बीज अक्षर मंत्र के रूप में अनंत गोपनीय रहस्य छुपे पड़े हैं, जिसे हम शास्त्रार्थ, धर्म चर्चा अथवा विवेचना आदि से कदापि नहीं जान सकते हैं। इस परम गुह्य विद्या को मात्र गहन साधना के माध्यम से ही जान व प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कदापि नहीं। अधिकतर सज्जन व साधक यह जानते हैं कि श्रीविद्या अथवा कोई भी एक महाविद्या ही सर्वोपरि सत्ता है, जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं है। अनेकों महाविद्या उपासक अपनी थोड़ी सी भौतिक उपलब्धि के अहंकार से आकंठ परिपूर्ण होकर स्वयं के द्वारा साधित मूल शक्ति के एक अंश मात्र स्वरूप महाविद्या को सर्वोपरि बताते हुए अन्य उपासकों को तुच्छ मानते व कहते हुए पाए जाते हैं, और उनके इस व्यवहार के लिए यदि उनका प्रतिरोध किया गया तो उसको अपना अपमान मानकर भीषण कष्ट देने वाले निम्न श्रेणी के तंत्र प्रयोग सहित मारण प्रयोग तक करते हुए देखा है। ऐसा हमारे स्वयं के साथ और हमारे ही सामने अन्य के साथ होते हुए हमने देखा है। उनका यही व्यवहार उनकी अपरिपक्वता और साधना से परे होने को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अपनी अपरिपक्वता का प्रतिरोध किए जाने पर भीषण कष्ट देने वाले निम्न श्रेणी के तंत्र प्रयोग सहित मारण प्रयोग तक करने वाले वह साधक जिसकी उपासना करते हैं, यदि तनिक भी अपने आराध्य के साथ उनकी निकटस्थता हो तो उनको तो सभी में अपने आराध्य की ही छवि दिखनी चाहिए, और ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है। अन्यथा सभी दैवीय शक्ति के नाम पर केवल अपने भौतिक अहंकार की ही उपासना करते हुए पाए जाते हैं, और अंत में वह अपने इस अहंकार में ही विलीन हो जाएंगे, न कि सर्वोपरि सत्ता में। यदि श्रीविद्या अथवा कोई भी एक महाविद्या ही सर्वोपरि सत्ता है, तो जो 10 महाविद्याएं जानी जाती हैं, उनका भी मूल स्रोत क्या है जहां से वो आविर्भूत हुई हैं? अहंकार के उपासक इस प्रश्न पर या तो शब्दों का जाल बुनते हैं, प्रत्याघात करते हैं, अथवा मौन होकर विषय बदल लेते हैं, क्योंकि उनकी सीमा ही उतनी होती है। श्रीविद्या अथवा महाविद्या साधना किसी भी साधना का प्रारंभ अथवा अंत नहीं है। यह तो मध्य के छोटे छोटे आयाम मात्र हैं, जिनकी उत्पत्ति गुप्त गायत्री से है और विलय भी गुप्त गायत्री में ही है। क्योंकि गुप्त गायत्री ही वह सर्वोच्च किंतु सर्वथा गोपनीय व अंतिम ज्ञात शक्ति है, जिसको गहन साधना करके ही जाना जा सकता है, किंतु उसके मूल स्रोत को केवल वह स्वयं ही जानती है, अन्य कोई नहीं जानता है। गुप्त गायत्री ही वह अंतिम ज्ञात शक्ति है जो इस समस्त चराचर को संचालित, नियमित व संयमित कर अपने आवरण में समाहित रखती है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार व निर्वात में तैरते हुए ग्रह पिंड आदि को यथावत रखने वाली कारण मात्र जो अदृश्य शक्ति है, शिव रूपी पंचतत्व व पंचतत्व से निर्मित इस समस्त सृष्टि में दृश्य अदृश्य जड़ चेतन जिसकी कल्पना मात्र से क्रियाशील और निष्क्रिय होते हैं। इस सृष्टि के समस्त दृश्य अदृश्य जड़ चेतन सहित श्री विद्या, ब्रह्म विद्या, महाविद्याएं रूपी महाशक्तियां व ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि दृष्टि के नियंता, दिक्पाल आदि सृष्टि के पालक तथा समस्त ज्ञान विज्ञान, गुण, धर्म आदि जिसकी कल्पना अथवा क्रीड़ा मात्र से उत्पन्न होकर नियुक्त हुए हैं, जिसका उत्पत्ति, स्थिति, संहार के रूप में हम बोध मात्र कर सकते हैं, वो ही इस सृष्टि की सर्वोच्च जननी, नियंता व ज्ञात शक्ति है, जिसके अत्यंत गोपनीय होने के कारण उसको गुप्त गायत्री कहा जाता है। गुप्त गायत्री की साधना अत्यंत कठिन व दुर्गम है, इसलिए इसके उपासक भी बहुत दुर्लभ ही होते हैं। यह गुप्त गायत्री मूल विद्या त्रय अक्षरी विद्या है। जब साधक इस विद्या की साधना करता है तो यह अनायास ही अत्यंत तीक्ष्ण ऊर्जा व ऊष्मा के साथ अपने साधक के पांचों शरीर कोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश को क्रमशः भेदते हुए 3 से 6, 9, 12 और अंत में पंचदशाक्षरी के रूप में अपनी वृद्धि करते हुए साधक के आत्मतत्व को स्वयं में लीन कर लेती है, और यहाँ से यह अपने विस्तार के परा व अपरा के रूप में 2 मार्ग निर्माण करती है। साथ ही यदि वह उपासक पंचदशाक्षरी विद्या पर आकर ठहर गया और इसकी गति को आगे का विस्तार व मार्ग न दिया और देहगत स्थिति में शीतल स्थान पर निवास न किया, तो इसकी ऊर्जा व ऊष्मा इतनी अधिक तीक्ष्ण होती है कि वह महाविस्फोट कर जाती है और 5 शरीर कोशों को विकृत कर देती है। इसलिए गुप्त गायत्री के साधक को सदैव शीतल स्थान पर रहकर त्रय अक्षरी विद्या से प्रारंभ करके षोडशाक्षरी श्री विद्या तक आना अनिवार्य होता है, और इसकी गति को किसी एक अथवा क्रमशः दोनों मार्गों पर आगे का विस्तार देना होता है।
प्रथम मार्ग साधक के आनंदमय कोश के अतिशय पुष्ट होने पर सत, रज, तम आदि गुण से परिपूर्ण 4 बीजाक्षर के रूप में हादि, कादि, सादि और वादी इन 4 परम विद्याओं के रूप में उत्पन्न होती है और